खबर हनुमानगढ़ से है, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने आज हनुमानगढ़ में नव नियुक्त भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र पारीक के पदभार ग्रहण समारोह में भाग लिया। हनुमानगढ़ जंक्शन के भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सभा को संबोधित करते हुए सीपी जोशी ने राजस्थान में किसान कर्ज माफी, भ्रष्टाचार, पेपर लीक और महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों पर राजस्थान सरकार को घेरा और कहा कि राहुल गांधी ने हनुमानगढ़ में 10 दिनों में किसान कर्ज माफी का वादा किया था और अभी तक किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई है, जिससे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। वहीं उन्होंने भीलवाड़ा की घटना पर बोलते हुए कहा कि बालिका के लापता होने की सूचना पुलिस को दी गई थी, मगर पुलिस की लापरवाही से बालिका की हत्या हो गई। और शांति धारीवाल के मर्दों के प्रदेश में बयान का जिक्र करते हुए सीपी जोशी ने कहा कि ऐसे भेड़ियों के पक्ष में बयान देने से राजस्थान अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है। सभा के बाद पत्रकारों से बातचीत में सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा मानहानि के मामले में राहुल गांधी को राहत देने के सवाल पर कहा कि राहुल गांधी विदेशों में जाकर भारत को बदनाम करते हैं और वे राहुल गांधी के बयान को गंभीरता से नहीं लेते हैं। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी, सांसद निहाल चंद, बाबा बालकनाथ सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट। हनुमान जी की नगरी है हनुमानगढ़, वहाँ इसी धरती पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस समय के और वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की जनता के साथ वादा किया था कि 10 दिन में राजस्थान के किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। लेकिन 4.5 वर्ष के बाद भी आज राजस्थान का किसान टकटकी लगाए बैठा है कि कब होगा कर्जा माफ। शांति धारीवाल जी ने फ्लोर पे कहा था कि अगर कोई किसान आत्महत्या कर लेगा तो उसके संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, और इस जिले के किसान ने आत्महत्या कर ली। कौन जिम्मेदार है उसका? राजस्थान का मुखिया जो इस मामले पर सख्त होना चाहिए, वो ये कहते हैं कि दुष्कर्म की 65% मामले फर्जी हैं। तब ऐसे अपराधियों को बल मिलता है कि ये मामले फर्जी हैं, और इनका एक मंत्री कहता है कि ये मर्दों का प्रदेश है, इसलिए इस प्रकार की घटनाएं होती है। अगर यही बयान आते, अगर किसी दरिंदे ने ऐसी घटना की तो उसकी ऐसी सज़ा मिलेगी कि उसकी 7 पीढ़ियाँ भी याद नहीं करेगी, तो शायद अपराध में कई कमियाँ हैं। लेकिन आप अपराधियों के पक्ष में बयान देते हो। आज भीलवाड़ा में आप ताज्जुब करेंगे, एक 14 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, उसकी एक शरीर के हिस्से को काट कर तालाब में डाल दिया, और एक वो डालने के बाद आ रहे थे तो हाथ बच गया था, तो उन्होंने कहा इसका क्या करेंगे, उसको कोयले की भट्टी में डाल दिया। आखिर पुलिस करती क्या है? वहाँ के जब बच्ची गायब हुई तो परिवार के लोग पुलिस के पास गए कि बच्ची गुम हो गई, तो उसको कहा आप राशन कार्ड लाइए, उसको आधार कार्ड लाइए, आप उसका TC लाइए, नाबालिग है या बालिग है। किसके साथ गई? पुलिस को परिवार के लोगों ने सूचना दी, उसके बाद बॉडी का डिस्पोजल हुआ। सर, ये राहुल गांधी मानहानि के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, एक बार दोष सिद्धि पर रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट, एक राहत मिली है राहुल गांधी को, क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी के बारे में तो मुझे कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, और आप देखिए कि कितना बड़ा और कितने लाखों किसानों के भावनाओं के साथ खेला, और उन्होंने ऐसे यह नहीं, आप ताज्जुब करेंगे, कहा विदेश में जाकर मुझे लोकतंत्र पर खतरा है, मुझे बोलने नहीं दिया जाता। अरे बोलने तो आपने अपनी पार्टी के सांसदों को नहीं दिया, जितना आपको समय मिला 1 घंटा और 10 मिनट पार्लियामेंट में वो बोले हैं, किसी ने माइक नहीं बंद किया। और विदेश में जाकर कैसे देश को नीचे दिखाना कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता, मेरा माइक बंद कर दिया जाता। 1 घंटा और 10 मिनट रेगुलर बोले। आप दुनिया में जाकर देश की सेना को नीचा दिखाना, देश को नीचा दिखाना, ये एक सिस्टम बना लिया इन लोगों ने। और यही राहुल गांधी है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इस प्रकार के नारे लगाने वालों के साथ जाकर खड़े हुए। ये देश सब लोगों का है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। माननीय प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ लोगों की सोचकर उनके विकास के लिए और डेवलपमेंट के लिए सोचते हैं, लेकिन आप कहीं कहीं इस देश को तोड़ने की बात करते हैं। तो राहुल गांधी जी के लिए मैंने उनके बयान को कोई गंभीरता से लिखा।